Good morning, students. Hope you all are fit and fine at your home. First of all, we will take pledge. I, Rajandeep Kaur, commit to be vigilant and bear in mind at all times the risk to myself and my colleagues from COVID-19. I promise to take all necessary precautions that prevent the spread of this deadly virus. I promise to follow and encourage others to follow the key COVID appropriate behaviors, to always wear mask or face cover when in public places, to maintain a minimum distance of 6 feet from others, to wash my hands frequently and thoroughly with soap and water. Together, we will win this fight against COVID-19. प्रिय विद्यार्थियों, आज हम आपकी हिंदी रीडर है जो उसका पाठ छठा है, जो बड़े घर की बेटी, उसके क्वेश्चन आंसर्स की रिवीजन करेंगे। लेट अस स्टार्ट। फ्रेज पढ़ लीजिए पहले। श्रीकंठ सिंह की दशा बिल्कुल विपरीत थी। इस फ्रेज से रिलेटेड क्वेश्चंस हैं। श्रीकंठ सिंह की शारीरिक बनावट किसके विपरीत थी और कैसे? श्रीकंठ सिंह की शारीरिक बनावट उसके छोटे भाई लाल बिहारी के विपरीत थी। श्रीकंठ शरीर से निर्मल तथा चेहरे से कांतिहीन थे, मतलब ही डजंट हैव ग्लो ऑन हिज फेस, और शरीर भी उनका निर्मल था, टफ नहीं था। उसका जो ब्रदर था वो पहलवान था और उसकी डाइट भी बहुत ज़्यादा थी, क्योंकि वह अपनी पढ़ाई के प्रति जागरूक और मग्न थे कि अपने शरीर की ओर वो ज़्यादा ध्यान नहीं दे पाए। सम्मिलित कुटुंब के संबंध में श्रीकंठ सिंह के क्या विचार थे? सम्मिलित कुटुंब मतलब जॉइंट फैमिली। श्रीकंठ सिंह सम्मिलित कुटुंब के एकमात्र उपासक थे, मतलब वो बहुत ज़्यादा प्रेज करते थे जॉइंट फैमिलीज़ की। प्राचीन सभ्यता का गुणगान उनकी प्रकृति का प्रधान अंग था। प्राचीन सभ्यता मतलब जो भी आजकल की नई सोच है, ठीक है, वो अपने नेचर में अच्छे से फॉलो करते थे। अंग्रेज़ी डिग्री के अधिपति होने पर भी वे पाश्चात्य सामाजिक प्रथाओं के विरोधी थे। अंग्रेज़ी डिग्री मतलब वे बैचलर ऑफ आर्ट्स उन्होंने की थी, लेकिन वो वेस्टर्न जो कल्चर था उनके विरोधी ही थे तथा वे हमेशा उसकी निंदा करते थे। इसलिए उनका मानना था कि स्त्रियों की जो सम्मिलित परिवार में ना रहने की अरुचि है वह जाति और देश दोनों के लिए हानिकारक है। एज यू वेरी वेल नो बेटा, फॉरेन कंट्रीज़ में सबसे पहले मी आता है, उसके बाद रेस्ट ऑफ फैमिली मेम्बर्स, ठीक है। और भारतीय संस्कृति में उल्टा है। जैसे हम अपनी मदर को ले लें, मदर वो अपने बारे में नहीं सोचती, औरों के बारे में सबसे ज़्यादा, खासकर बच्चों के बारे में सोचती हैं, ठीक है। वैसे तो ठीक है, सभी की अपनी अपनी विचारशीलता होती है, लेकिन इसमें थोड़ा आपको कंपेयर किया है, शो किया है। सम्मिलित कुटुंब के संबंध में श्रीकंठ सिंह और उनकी पत्नी के विचारों के अंतर को स्पष्ट कीजिए। श्रीकंठ सिंह सम्मिलित कुटुंब के उपासक थे। उनका मानना है कि स्त्रियों को कुटुंब में मिलजुल कर रहना चाहिए, प्रेम से रहना चाहिए, और अगर वो ऐसा नहीं रहते तो देश और जाति के लिए हानिकारक है। परंतु उनकी पत्नी की सोच उनसे बिल्कुल विपरीत थी। वो श्रीकंठ सिंह की पत्नी का संबंध किस कुल से था, स्पष्ट करो। श्रीकंठ सिंह की पत्नी का संबंध किस कुल से था, मतलब कौन सी फैमिली से बिलोंग करती थी? श्रीकंठ सिंह की पत्नी आनंदी का संबंध उच्च कुल से था। वह एक बड़े घर की बेटी थी। उसके पिता भूप सिंह छोटी सी रियासत के ताल्लुकेदार थे। उसके घर में विलास के सारे सामान थे, जो कि एक प्रतिष्ठित ताल्लुकेदार मतलब जिम्मेदार के योग्य होते हैं।
वह एक सीधा, नेक्स्ट फ्रेज पढ़ रहे हैं हम। वह एक सीधा साधा देहाती गृहस्थ का मकान था, किंतु आनंदी ने थोड़े दिनों में ही अपने आप को इस नई परिस्थिति के ऐसा अनुकूल बना लिया मानो विलास के सामान कभी देखे ही नहीं थे। क्वेश्चन है फर्स्ट, सीधा साधा गृहस्थ किसके और संकेत किया गया है, उसका परिचय दीजिए। सीधा साधा गृहस्थ का संकेत है बेनी माधव सिंह का घर। ठीक है, उनके घर में बनावटी श्रृंगार नामक कोई चीज़ थी ही नहीं। न मकान में खिड़कियां थी, न ज़मीन पर फर्श था और ना दीवार पर तस्वीरें, कुछ भी नहीं था। नेक्स्ट क्वेश्चन, आनंदी का पिता उसके विवाह को लेकर किस धर्म संकट में था। आनंदी अपने पिता भूप सिंह की चौथी लड़की थी। वह गुणवती के साथ साथ रूपवती भी थी, मतलब गुण भी थे उसमें और वो सुंदर भी थी। इसलिए उसने पिता इस धर्म संकट में थे कि आनंदी का विवाह कहाँ करें। ना तो वो चाहते थे कि ऋण का बोझ बढ़े और मतलब कर्जा बढ़े, और ना ही अपने को भाग्यहीन समझना पड़े, मतलब ना ही वो इतना भी बुरी फैमिली में ना भेज दे अपने बच्चे को कि मुझे अनलक्की फील हो। आनंदी के मायके और ससुराल में क्या अंतर था। आनंदी के मायके में विलास के सारे सामान थे। विलास के सारे सामान मतलब कंफर्ट की चीज़ें, ठीक है, सुख सुविधाएं कह लो। आनंदी का घर विशाल था, एक हाथी और 3 कुत्ते भी थे, जो एक प्रतिष्ठित मतलब वेल प्रॉस्परस और उच्च घर के संकेत थे। परंतु उसके ससुराल में ऐसा कुछ भी नहीं था और वह सीधे साधे गृहस्थ में आ गई थी, जहाँ विलास का सामान नहीं था, भोग की वस्तुएं नहीं थी। आनंदी और लाल बिहारी की तकरार किस बात पर शुरू हुई। आनंदी और लाल बिहारी की तकरार दाल में घी ना होने की वजह से हुई। यह घटना तब हुई जब लाल बिहारी ने अपनी भाभी को मांस पकाने के लिए कहा तो आनंदी ने सारा घी मांस में डाल दिया, जिस कारण दाल में डालने के लिए घी नहीं बचा। कुछ नोक झोंक के बाद लाल बिहारी उसके मायके के बारे में बोलने लगता है और आनंदी क्रोधित हो जाती है। नेक्स्ट फ्रेज है, भाभी भैया ने निश्चित किया है कि मेरे साथ इस घर में नहीं रहेंगे। अब वे मेरा मुंह भी नहीं देखना चाहते, इसलिए मैं जाता हूँ। उन्हें फिर मुंह ना दिखाऊंगा। मुझसे जो कुछ अपराध हुआ उसे क्षमा करना। पेज नंबर 39 पर है, सबसे ऊपर वाला पैरा है जो। इसके क्वेश्चन है, भाभी और भैया का परिचय दीजिए। भैया ने क्या निश्चय किया और क्यों, मतलब जो इस फ्रेज में भैया है, ठीक है। भाभी बड़े घर की बेटी है तथा भैया बेनी माधव सिंह का बड़ा बेटा है। भैया श्रीकंठ ने यह निश्चय किया कि वे लाल बिहारी के साथ एक छत के नीचे नहीं रहेंगे, क्योंकि लाल बिहारी द्वारा अपनी पत्नी पर हुए अत्याचारों से वह काफ़ी गुस्सा था, क्रोधित था और इसलिए वह अपने छोटे भाई से नाराज़ था। आनंदी के स्वभाव की चर्चा कीजिए। वह अपने पति पर किस बात के लिए झुंझला रही थी, गुस्सा हो रही थी, थोड़ा सैड थी। आनंदी विनम्र, मतलब जिसका हार्ट बहुत नरम हो और दयालु स्वभाव की हैं, क्योंकि अंत में वह लाल बिहारी को क्षमा कर देती हैं। वह 2 भाइयों के रिश्तों को टूटने से बचा लेती है। वह अपने पति पर इसलिए झुंझला रही थी क्योंकि लाल बिहारी के बारे में जो श्रीकंठ था वो गुस्सा नहीं त्याग रहा था। उसके लाल बिहारी बार बार माफ़ी भी मांग रहा था, लेकिन श्रीकंठ है जो वो गुस्सा नहीं छोड़ रहा था। आनंदी की अपने पति से क्या बातचीत हुई। आनंदी अपने पति से कहती है कि लाल बिहारी बाहर खड़े बहुत रो रहे हैं, आप उन्हें क्षमा करके भीतर बुला लें, अंदर बुला लें। परंतु श्रीकंठ सिंह काफ़ी क्रोधित थे और वह कह देते हैं कि वह उसे नहीं बुलाएंगे। घटनाक्रम ने अंत में किस प्रकार मोड़ लिया, ट्विस्ट कैसे आया एंड में कहानी के। इस पूरे घटनाक्रम में जहाँ एक तरफ
श्रीकंठ लाल बिहारी से क्रोधित थे। दूसरी ओर वहीं अपनी पत्नी की बातें सुनकर और अपने भाई को पछताता हुआ देखकर उसे क्षमा भी कर देते हैं। इस प्रकार बड़े घर की बेटी आनंदी अपने घर को टूटने से बचा लेती है। होप यू हैव अंडरस्टूड। टेक केयर, बाय बाय।